नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS कैटेगरी के तहत उन बच्चों का दाखिला हो सकता है जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं कक्षाओं में दाखिला लेना चाहते हैं और साथ ही उन सभी अभिभावकों के बच्चों को मौका मिलेगा दाखिले का जिनके पास EWS कैटेगरी को सिद्ध करने से संबंधित कागजात हैं। तो आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम आप बताइए कि जब हमारे बच्चे के लिए हम फॉर्म भरेंगे, क्योंकि आमतौर पर फॉर्म में ज़्यादा जानकारी नहीं पूछी जाती है, उसके बाद हमारे बच्चे का रिज़ल्ट निकलेगा और अगर हमारे बच्चे का रिज़ल्ट में नाम आ गया, लिस्ट में नाम आ गया EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं या नौवीं कक्षा में, तो हमें कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाह रही हूँ वह कागजात जिनकी ज़रूरत आपको दाखिले के समय पड़ेगी। याद रखिएगा, इन कागजातों की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी अगर आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आता है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी जो आपने बच्चे का फॉर्म भरा है, ऑनलाइन फॉर्म भरा है, उसके प्रिंट आउट की। तो ये आप आसानी से इसे निकाल पाएंगे, या फिर स्कूल अलॉटमेंट स्लिप की, जिससे पता चल सके कि आपके बच्चे का नाम, आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सब वो मैच कर सके स्कूल वाले, कहीं ना कहीं यह अप्रूव कर सको आप कि आपने फॉर्म भरा है। दूसरा, आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके बच्चे की 2 फोटोग्राफ्स की। जब हम फोटोग्राफ्स की बात करते हैं तो बच्चे की बड़ी बड़ी हम पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ की बात नहीं कर रहे, जो पासपोर्ट साइज़ छोटी छोटी फ़ोटो होती है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जिस बच्चे का दाखिला होना है उसकी 2 फोटोग्राफ की। तीसरा, बच्चे की आधार कार्ड की कॉपी की। अब जब आधार कार्ड कहते हैं तो आप में से बहुत से लोग मुझे बोलेंगे कि मैम हमने तो बच्चे का आधार कार्ड ही नहीं बनवाया। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, पिछले सारा साल में इतनी सारी वीडियोस लेकर आई थी जिसमें मैंने बार बार बताया था कि आधार कार्ड के बिना अब आप फॉर्म नहीं भर सकते। आधार कार्ड के बिना अब दाखिला नहीं होगा। RT दाखिलों के लिए आधार कार्ड मस्ट हो गया है, मैंडेटरी हो गया है, ज़रूरी हो गया है। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी बच्चे के आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी आपको यहाँ पर चाहिए होगी। अब सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र, आपने जिस भी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करा है उसके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी कि जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है उसकी फ़ोटो कॉपी आप निकलवाएंगे और उसकी फ़ोटो कॉपी के ऊपर, याद रखिएगा ओरिजिनल के ऊपर नहीं, बिल्कुल याद रखिएगा, फ़ोटो कॉपी के ऊपर आप साइन कर देंगे। जब भी किसी भी कागजात के फ़ोटो कॉपी करवा कर उसका एक और कॉपी निकाल कर आप उस पर साइन कर देते हैं तो वह सेल्फ अटेस्टेड कहलाता है। अगला होगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेजिडेंस प्रूफ, यानी कि आपके निवास प्रमाण पत्र जो भी आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, अब जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा, जिसकी जानकारी आपने फॉर्म भरते समय दी है। अगर आपने फॉर्म भरते समय कहा है कि मैं आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के रूप में दूंगा, तो आधार कार्ड के फ़ोटो कॉपी निकाल के उस पर आप साइन कर देंगे। अगर आपने लिखा है कि मैं वोटर ID दूंगा, तो वोटर ID की, तो जो भी आधार कार्ड आपने कहा है फॉर्म में भरा है कि मैं यह दूंगा या दूंगी, उस कागजात की फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। अगला होगा वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, आपके बच्चे के दाखिले के लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आपकी सालाना आय है कितनी है, 1 लाख से कम। और कहीं ना कहीं आपको यह सिद्ध करना होगा कि आप EWS कैटेगरी में आते हैं, इसलिए आपके पास या फिर तो होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट या फिर BPL कार्ड, आय कार्ड, पोस्ट सिक्योरिटी कार्ड, या आपको देना होगा इनमें से कोई एक कागजात। अब मैं कहीं ना कहीं एक चीज़ नोट कर रही हूँ आपसे बात करते करते कि इस बार इनकम सर्टिफिकेट इन्होंने डॉक्यूमेंट में लिख दिया है जो दाखिले के समय चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था, इनकम सर्टिफिकेट या BPL कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड या फिर आय कार्ड चाहिए होता था, लेकिन अब इनकम सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं मस्ट हो गया है। इसका मतलब यह है कि सभी को कहीं ना कहीं इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा, कम से कम एडमिशन के टाइम तो बनवा कर देना ही होगा। अगला है SLC ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी काउंटरसाइंड बाय एजुकेशन ऑफिसर DDE ऑफ द कंसर्न जोन, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वो काउंटरसाइंड होगा एजुकेशन ऑफिसर से या फिर DDE जो आपके जोनल क्या है। तो SLC क्या होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अभी नहीं निकलवाइएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी जब आपके बच्चे का दाखिला
के लिए जो लिस्ट निकलेगी उसमें नाम आ जाएगा, तब आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट निकलवाने का जो आगे प्रोसीजर है, जो आगे प्रक्रिया है, उसे आगे बढ़ाएंगे। और आखिरी है एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि कोई और कागजात जिसकी ज़रूरत दाखिले के समय पड़ेगी। अब यह जो आखिरी लाइन लिख दी है ना, ये कहीं ना कहीं ओपन एंडेड यानी कि खुला छोड़ दिया है कि उस समय कोई और कागजात भी मांगा जा सकता है। आप ये मत सोचिएगा ये जो कागजात है यही पूरे हैं, कोई और कागजात भी मांग सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर फिर से बता देती हूँ, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे या फिर स्कूल जो अलॉटमेंट स्लिप होगी उसका एक प्रिंट आउट चाहिए होगा, बच्चे की 2 फोटोग्राफ चाहिए होंगी, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, आपने जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ की जानकारी दी है फॉर्म में कि मैं ये दे दूंगा या दे दूंगी या मैं इसका इस्तेमाल करूंगा या करूंगी, उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए होगी, निवास प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए होगी, इनकम सर्टिफिकेट अब आपको चाहिए ही चाहिए। अगला आपको इनकम सर्टिफिकेट का भी दे सकते हैं, बीपीएल कार्ड, आई कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड, इनमें से भी कोई एक चाहिए होगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कोई और कागजात जो स्कूल वाले मांगेंगे दाखिले के समय वे भी आपको दिखाना होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि दाखिले के समय यह सभी कागजात चाहिए होंगे। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि नियम पहले से थोड़े सख्त हो गए हैं कागजातों को लेकर, पहले इतने कागजात नहीं मांगे जाते थे, इस साल थोड़े नियम सख्त हो रहे हैं, समय के साथ साथ सख्त होते चले जाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा पाया जाता है कि लोग गलत कागजातों का इस्तेमाल करके 1-2 गलत कागजात बनवा लेते हैं और बच्चों का दाखिला करवाते हैं, जिसकी वजह से जो लोगों का दाखिला होना चाहिए वह तो रह जाता है, लेकिन जिनके ज़रूरत नहीं है दाखिले की, जो इस कैटेगरी के तहत नहीं आते, वह इसका लाभ उठाने लग जाते हैं। तो सही लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को ही इसके तहत दाखिला मिले, इसके लिए कागजात कहीं ना कहीं बढ़ाए गए हैं ताकि इसका लाभ उन्हें ही मिले जिनके लिए यह कैटेगरी RTE कैटेगरी यानी कि शिक्षा के अधिकार की श्रेणी बनाई गई है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।